के लिए बीजेपी दोषी है। भारत की बात करते हैं, पूरा डेवलपमेंट का सारा श्रेय लेना चाहते हैं, तो फिर आपको बिहार पर भी ध्यान देना चाहिए ना। चलिए हम बिहार जो बता रहे हैं मोदी मोदी कर रहे हैं, यही आपको छोड़ना पड़ेगा। जो रट रहे हैं ना मोदी मोदी, आज कोई बोल रहा है अखिलेश अखिलेश, कोई बोल रहा है कांग्रेस कांग्रेस, आप लोग को यही देखना पड़ेगा कि 5 साल में एक को हटाओ। इचरवा नरसंहार किनके रीजन में हुआ था? खगड़िया के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मुजफ्फरपुर का घिनौना कांड किनके रीजन में हुआ था? उसको मंगल राज बोलते हैं। लालू जी का राज जंगल राज था ना। हमारा अब जंगल राज पार्ट 2 खुद दिखा रहे हैं उसका कि ओवरव्यू देखिए, ये आने वाला चीज है। अगर हम रहे तो ऐसा ही होगा। वो 2005 वाला टाइम नहीं है। जंगल राज नीतीश कुमार जंगल राज बोलते हैं जी। तो आज नीतीश कुमार जंगल राज। इचरवा नरसंहार किनके रीजन में हुआ था? क्या कह रहे थे? इचरवा नरसंहार किनके रीजन में हुआ था? खगड़िया के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मुजफ्फरपुर का घिनौना कांड किनके रीजन में हुआ था? उसको मंगल राज बोलते हैं। लालू जी का राज जंगल राज था ना। हमारा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम किसी सरकार को चुनते हैं तो बेहतर के लिए चुनते हैं, ना कि कंपटीशन करने के लिए। जैसे जो टाइम था उससे बाहर और बेहतर हमको दिया जाए सुशासन। जैसे 2005 का टाइम इनका बहुत बढ़िया था डेवलपमेंट के लिए, सब चीज 2010 में। लेकिन उसके बाद जो हुआ है, उसके बाद जिनका इनका स्थिति जो बिगड़ा है वो मतलब निंदनीय है। इस चीज को मानिए आप। हम ये नहीं करेंगे काम नो डाउट, लेकिन अब जो है ना करप्शन इतिहास में इस कदर इतिहास में कभी इतना करप्शन नहीं हुआ। आज कोई भी ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसा दे कहीं काम नहीं होगा। जितना आप कर्मचारी बहाल करेंगे उतना जो है करप्शन है। पग पग पे हावी। कम से कम लालू जी के रीजन में पदाधिकारी डरता था। मेरा डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद है। जहानाबाद में पूरे मगध क्षेत्र में कोई भी पदाधिकारी को IAS या IPS हो, चाहे कोई भी को मगध रेंज में मिलता था, दंड के रूप में पोस्टिंग होता था। आज वहाँ भी चले जाइए, कोई भी एरिया करप्शन से छूता नहीं है। यहाँ पटना में करप्शन से छूता नहीं है। क्या आप भी मानते हैं? आप तो कई दशक देख चुके हैं, कई दशक देख चुके हैं। तो क्या आप बदलाव चाहते हैं या फिर से चाहते हैं कि सत्ता जो बनी है? सरकार बदलने में ही फायदा है। सरकार एक जगह रहेगी निर्कुंस हो जाता है। बदलना चाहिए सरकार बदलने से काम होता है। नहीं बदल रहा है। यही बात कहना चाहते हैं। सरकार बदल रही है, लेकिन कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी कुर्सी कुमार नहीं बदल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? सरकार बदले या कुर्सी कुमार बदले? सरकार बदले, कुर्सी कुमार नहीं रहने चाहिए इनका। कुमार आप देखे यहाँ गांधी जी की पुण्यतिथि पे जो ताली बजा रहा है राज्य का मुख्यमंत्री, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। इनके बगल में BPSC के स्टूडेंट, इनके आवास के बगल में मार्च हो रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है। उनके सुना ही नहीं दे रहा। जो आदमी छात्र आंदोलन से निकला वो छात्रों पर लाठियां बरसा रहा है। दारू बंद कर दिया, गांजा पी रहे हैं, और गांजा पीने से दिमाग पे असर करता है, इसलिए उनका एकदम पूरा डिस्टर्ब हो गया है। BPSC स्टूडेंट सब तो सोचिए ना, जब न तब सेक्स ज्ञान देने लगते हैं, जब न तब सेक्स एजुकेशन देने लगते हैं। ये सब तो अलग बात है। देखिए सेक्स एजुकेशन देने लगते हैं विधानसभा में। बहुत टाइम हो गया। अभी भी ये गांधी जी वाला टाइम जो रिसेंट में गांधी जी में बताइए पुण्यतिथि में ताली बजाया जाता है। तो कभी हो सकता है कि उस समय का सिचुएशन का अकॉर्डिंग बाय मिस्टेक हो जाए। 20 साल से आप कैसे मिस्टेक नहीं होता? महिला को बोले अरे सब कुछ हम ही ने दिए। क्या महिला पहले क्या पहनती थी? कुत्ता खाल पहनती थी। नीतीश कुमार से पहले पूछिए क्या उसका माँ बहन क्या पहनती थी? नीतीश कुमार का माँ बहन क्या महिला का सब कुछ हम ही दिए थे जी? अरे भाई गजब हाल है भाई। क्या 2005 से क्या महिला क्या भाई कोई 2005 से पहले कुछ नहीं पहनता था क्या? महिला बता दीजिए। वो नीतीश कुमार अभी बता रहे हैं, बता देते। अब बोले जंगल राज, नहीं ये जंगल राज अधिकारी का जंगल राज। आप जाइए कोई काम करने के लिए, दरोगा खुद पैसा के साथ पकड़ा जाता है। जाइए गोली कांड हो रहा भाई, कोई भी देख लीजिए, पुलिस प्रशासन कुछ करिए, छात्र पर लाठी चार्ज होता है भाई। ये क्या? कई लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ काम किया है। 2005 के बाद बहुत बदलाव आए हैं, क्राइम रेट घटे हैं, नौकरियां मिली हैं, सड़कें ठीक हुई हैं, बिजलियां मिली हैं। आप सहमत है कि नहीं? 14 के बाद से नहीं हुआ है। सहमत हैं। नीतीश कुमार का एक टर्म जो बदलाव का था बहुत अच्छा रहा। जब से नीतीश कुमार में कोई दोष नहीं है, नीतीश कुमार के संगति में दोष है। नीतीश कुमार को काम बीजेपी नहीं करने दे रही है। नीतीश कुमार कभी स्वतंत्र है नहीं। बीजेपी के मेंटेलिटी में डेवलपमेंट नहीं बचता है, खास करके बिहार का। बिहार तो बीजेपी क्यों नहीं चाहती है कि बिहार में स्टेटमेंट गलत है? क्योंकि अगर चाहते हैं तो केंद्र सरकार में इनके और आंध्र प्रदेश वाले मुख्यमंत्री के दम पे है, बैकफुट पे आ जाए कि हमको ये डेवलपमेंट चाहिए, आप देंगे नहीं। मजबूरी है बीजेपी का देना, लेकिन आप मांग नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर बोले थे ना कि बुलेट ट्रेन सिर्फ मुंबई और गुजरात में क्यों चलाया जा रहा है, क्योंकि इधर का मुख्यमंत्री नहीं मान रहे।
सारा भारत के लोग पैसा देंगे उस बुलेट ट्रेन के लिए, लेकिन बिहार यूपी वाले रूट पे क्यों नहीं चला गुजरात जा रहा है, सबसे बड़ा रूट है दिल्ली टू कोलकाता वाला, जो जिसमें 4 स्टेट या 3 स्टेट आते हैं, सबसे ज्यादा शहर आता है, उस रूट पे नहीं है, लेकिन बस मुंबई और गुजरात के लिए है, क्योंकि इधर के मुख्यमंत्री सब सोए हैं। देख लीजिए कितना भगदड़ हो रहा है महाकुंभ में, आदमी देख लीजिए नहाने के लिए जा रहा है, कुछ आदमी बोल रहा है कि देशद्रोही होगा, कुछ आदमी बोल रहा है कि भाई फालतू है। भाई हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा भाई, जो आदमी आस्था में जा रहा है उसका भगदड़ हो रहा है, आदमी मर रहा है। वो अगर 100% नीतीश कुमार को दोष दे रहे हैं तो बीजेपी क्या करती है? बीजेपी को बीजेपी तो मजबूर है सत्ता में रहने के लिए कि नीतीश कुमार भाग गया तो हमारा केंद्र में सरकार चला जाएगा। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। अब बीजेपी अगला बार अगर चुनाव लड़ रही है, नीतीश के फेस पे लड़ेगी, बीजेपी बैकफुट पे जाएगी। अच्छा बताइए कि मुख्यमंत्री 100% नीतीश कुमार ही दोषी क्यों? बीजेपी दोषी नहीं हो? बीजेपी भी दोषी है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए बीजेपी दोषी है। भारत की बात करते हैं, पूरा डेवलपमेंट का सारा श्रेय लेना चाहते हैं, तो फिर आपको बिहार पर भी ध्यान देना चाहिए ना। चलिए हम बिहार के बारे में ही बोल रहे हैं ना कि बिहार के सीएम का चेहरा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उसको सेंटर में गवर्नमेंट बचानी है। बताइए आपको वो नहीं कहना है, भाई डबल इंजन का भाई बीजेपी कहती है कि सारा विकास का सारा श्रेय लेता है, तो बीजेपी का सबसे ज्यादा नीतीश कुमार से कहना है कि अखंड भारत का जब निर्माण करने की बात कर रहे हैं, बिहार पे ध्यान क्यों नहीं? तो हम भी तो वही कर रहे हैं ना कि बीजेपी 28 स्टेट हैं, उसमें से एक स्टेट पे एक स्टेट की तरफ स्पेशल ध्यान तो नहीं दे सकती है। जितना 40 सीटें हैं उसमें उसके पास भी तो जब सत्ता आएगी तब तो ध्यान दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वही तो बोल रहे हैं ना कि अगला जो चुनाव 25 में होने वाला है, बीजेपी नीतीश कुमार के फेस पे नहीं लड़ेगी। उसको भी पता है कि लड़ेंगे तो बैकफुट पे जाएंगे, लेकिन इस सिचुएशन में बीजेपी अभी कुछ नहीं करेगी क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी सरकार बचानी है। अभी तो साथ में लड़ रही है, तो फेस तो नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप देखिएगा, अभी टाइम है ना, अभी नहीं रहेंगे। इतना दम है तो आज नीतीश कुमार के चेहरा के विदाउट चुनाव लड़के दिखा दे। बीजेपी घोषणा कर दे, बीजेपी घोषणा करे कि बिना नीतीश कुमार चेहरा नहीं रहेंगे, मेरा अपना चेहरा होगा। अगर दम है तो करके दिखा दे। आपको सारा इस तरह के बयान दिए गए थे लेकिन वापस ले लिए गए। क्या बयान वही तो हम कर रहे हैं, वही तो हम कर रहे हैं, केंद्र में बना ना बीजेपी, वही तो हम कर रहे हैं। बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरा पर ही चुनाव लड़ेगी, बीजेपी को भी ये पता है। नीतीश कुमार जी पिछला दरवाजा से, विधान पार्षद का दरवाजा से जाते हैं, पिछला दरवाजा से, उसको बोल दीजिए चुनाव लड़ेगा। क्षमता ना नीतीश जी को, क्या क्षमता नहीं है? तो चेहरे उन्हीं का तो चेहरा चल रहा भैया है। भाई विधान पार्षद से आते हैं, उसको बोले चुनाव लड़ने के लिए पिछला दरवाजा से आते हैं। सामने में बोलिए उनको कि नीतीश जी को सामने में चुनाव लड़ने के लिए। चेहरा तो बिहार में नीतीश सुंदर वाला कुमार हाल हो गया, देख लीजिए उसका तो मानसिकता गड़बड़े है। सबसे पहले वो 4 आदमी चलाता है सरकार। सांप छछुंदर को निकल जाता है तो उसको ना अंदर ले पाता है ना बाहर कर पाता है, तो उसको ले जाके छोड़ता है। तो वो मजबूरी बीजेपी सांप है और नीतीश कुमार छछुंदर हो गया है, वो ना निकल पा रही है ना छोड़ पा रही है। बिहार सरकार की ये हालत है एट टाइम। तो नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार सबके मजबूरी है। बिल्कुल है, सही है, बहुत सही है। वही तो बोल रहे हैं हम ना कि मजबूरी है बीजेपी। लेकिन इसी के लिए एक विकल्प बनाने के लिए प्रशांत कुमार इतना दूर से बेचारा आके अपना कर रहा है। हम नहीं कर रहे हैं कि जितने लोग वोट दे, लेकिन एक तीसरा विकल्प खड़ा कर रहा है कि नहीं, एक जो इतने साल से 22 साल से आप कुर्सी पर नहीं बैठिएगा, जिसे कभी लालू कभी नीतीश सिस्टम को बदलिए, चितपट वाला हाल नहीं होगा। एक तीसरा विकल्प रहेगा देश में, राज्य में कि हम भी हैं इस जगह पे। पंजाब वाली हर 5 साल पे गवर्नमेंट चेंज हो गई। प्रशांत किशोर को तो बी टीम बताया जा रहा है बीजेपी का, पता है ना? देखिए बी टीम बनाने के लिए बी टीम तो वैसी को भी बताया जाता है, तो बताने वाले तो बताएंगे ना, अपना प्रोपेगेंडा है। वोट कटुआ बोला जाता है, वोट कटुआ बोला जाता है ताकि वो सत्ता में आए नहीं। बोलता सोचा कि चुनाव हम लड़े और वो लड़े, का लोकतंत्र कोई नहीं लड़ सकता, सिर्फ वही लोग रहे। सिक्का है ना, तो सिक्का कभी नहीं चलता है कि हम खड़ा रहे, या तो जीत आए तो उसकी सरकार हो या पटे तो मेरी सरकार हो। लेकिन जब तीसरा विकल्प रहेगा तो दोनों की सरकार जाएगी, तो रहे ना भाई, उस टाइम कंपटीशन होगा कि हम गवर्नमेंट में आए तो लोग काम करेंगे, कि हमको गवर्नमेंट में रहना है। चिराग पासवान को कैसे देख रहे हैं? चिराग स्विट्जरलैंड घूम रहे थे जब यहाँ बीपीएससी में छात्रों पे ये बोले थे ना कि एक बिहार को मतलब युवाओं का सपना था कि बढ़िया करेंगे, लेकिन जब बिहारी फर्स्ट का स्लोगन दिए, लेकिन जब छात्रों पे लाठी चली पटना में, जब इनको बुलाया जा रहा था तब स्विट्जरलैंड घूम रहे थे। और ये खुद बोले हैं कि बीपीएससी घोटाला हुआ है, इस बात को मान रहे हैं, लेकिन बोले कि हम सत्ता में है इसलिए हम इसका विरोध नहीं कर सकते। बड़का स्टेटमेंट दिया। चिराग पासवान का कोई अस्तित्व नहीं है। चिराग पासवान का जो वोटर है ना, एक तरफ लोकसभा में तो देखते हैं कि 100% स्ट्राइक रेट है। नीतीश कुमार का जो चिराग पासवान का जो वोटर है, जो बीजेपी का वोटर है, वही चिराग पासवान का वोटर है। चिराग पासवान तभी ये राज करेंगे जब बीजेपी यहाँ कमजोर होगा, नीतीश कुमार कमजोर होगा। चिराग पासवान को बीजेपी तो इनको पाले रखी है, जैसे कि जब चिराग को डाउन करना होता है तो उनके चाचा को आगे करती है, जब चाचा को डाउन करना है तो चिराग को आगे करती है। वो तो गेम खेलती है इन लोगों के साथ। पारिवारिक राजनीति चिराग पासवान कह रहे बिहार सत्ता एक तरह का होता है, समझे? जब सत्ता हटता है ना तो पत्ता हिलता है ऐसे से। बसंत आने पर पुराना पत्ता झड़ जाता है, आप ये चीज भूल गए। एक्चुअली इनका कहना है कि जमुई में
कुछ लोगों द्वारा मतलब दोनों पक्ष में 10-20 इधर भी थे, 10-20 उधर, प्रशासन की मौजूदगी में पथराव हुआ। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। तो इसमें लालू जी से हम क्या पूछने जा रहे हैं। अब प्लस वो लड़की जो थी वो 3 दिन से ड्रामा कर रही थी। जमुई के बदले वो जाए ना सीमांचल में, किशनगंज एरिया में, उसका कीमा बना के वहां से लोग भेज देगा, उसको तो मारेगा छोड़ा वहां पे। इस तरह का मस्जिद के सामने चिल्लाएगी। महाकुंभ का इतना कवरेज हुआ, अभी बनारस में मोदी जी का संसदीय क्षेत्र इसलिए आवाज नहीं हुआ। सासाराम की एक स्नेहा सिंह लड़की का अपार्टमेंट में गला काट के मार दिया गया रेप करके, लेकिन एक न्यूज नहीं दिखने को मिला, क्योंकि बस महाकुंभ का कवरेज। मोदी जी पे सवाल उठता ना कि आपके बनारस में ये रेप करके काटा क्यों गया आपके फाइल में, लेकिन एक सवाल सासाराम की लड़की है और वहाँ पे रह के पढ़ाई करते थे, मालिक उसका फ्लैट का रेप करके उसको काट के फैमिली वालों के जाने से पहले जला दिया। सासाराम में प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन आया न्यूज पे नहीं आया, क्योंकि मोदी है कि आपको कैसे मालूम है कि जांच नहीं हुआ है? आपके घर के लाश है वो, जिसको काटा गया है, चाहे जो भी हुआ है, आपको आप जानते हैं। समझ से बोलिए। बीपीएससी का प्रोटेस्ट इतना दिन से हो रहा है ना, तो आप कहिए कि लड़के प्रोटेस्ट क्यों करे, उस पर कार्रवाई हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक प्रोटेस्ट हो रहा है। अब सासाराम में प्रोटेस्ट, सुनिए पहले, सासाराम में प्रोटेस्ट कंटिन्यू है, ये संदेश है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अगर कार्रवाई हुआ होता, जोगी जी कहते कि नहीं अरेस्ट किया जाए, तो प्रोटेस्ट नहीं होता अब तक। चलिए आज भी प्रोटेस्ट कैंडल मार्च रात को हो रहा है वहाँ पे, मालूम नहीं है, सब होगा, सब होगा, मतलब आप चुप रहिए। सरकार में जो बैठा हुआ है ना, आपको हमको चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ होता है। आप एक थप्पड़ मारे होंगे ना तो आपको धर लिया, इतना आदमी है ना, देख रहे हैं ना, आप एक थप्पड़ किसी को मारिएगा ना तो मोदी के शासन में आप ही को पकड़ेगा। ये कहेंगे ये मारे वो मारे, वैसे नहीं होता है। जो भी गलती होता है मोदी के शासन में, जो भी गलती होता है इसकी शासन में सब कुछ पकड़े जाता है, कोई बचता नहीं है। बढ़िया बात बोले। किसी भी थाने में देखिए अपराधी हत्या करके चल जाता है। चुप रहिए। ये शासन किसी का भी हो, शासन किसी का भी हो, जनता में अगर जागरूकता नहीं रहेगा किसी भी काम को अच्छा से करने के लिए, तो वैसे ही रेप होता रहेगा। चाहे मोदी का शासन है, चाहे योगी का शासन है, चाहे कांग्रेस है, चाहे समाजवादी है। लोग अगर जागरूकता नहीं फैलाएंगे अपने में कि हाँ किसी के साथ, किसी के माँ बहन के साथ कैसे रहना है, और बस एक और बात बता रहे हैं, और शासन का बात नहीं है जो बता रहे हैं मोदी मोदी कर रहे हैं, यही आपको छोड़ना पड़ेगा। जो रट रहे हैं मोदी मोदी, आके कोई बोल रहा है अखिलेश, कोई बोल रहा है कांग्रेस, आप लोग को यही देखना पड़ेगा कि 5 साल में एक को हटाओ, इसकी माँ का उन लोग को समझ में आए। आप लोग यही कर ही रहे हैं, आप लोग 10 साल में एकदम फैन हो जा रहे हैं। फैन नहीं होना है किसी का, बनारस दूर है, अंकल जी बोले ना, किसी का या 5 साल में फैन नहीं होना है। सत्ता परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन के बाद आपको जो स्वरूप दिखेगा उसके आधार पर आप फैसला दीजिए। सबसे बढ़िया बात बोले ना अंकल जी, सुनिए ना, सुनिए ना, आप सबसे बढ़िया बात बोले ना कि मोदी के गवर्नमेंट में जो भी गलत काम होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। होता किया नहीं जाएगा, होता है, बिल्कुल होता है। इनका बात मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए। यही बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, आज 1 महीना से बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सम्राट चौधरी कह रहा है कि हमको सबूत लाओ, जबकि सबूत इतना दिया गया लड़कों के द्वारा, तब पर बीपीएससी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। और पटना का है, उत्तर प्रदेश का बात छोड़ दिए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? यही पटना का बात। हमारे कहने का मतलब अगला मुख्यमंत्री बना हुआ है ना, नीतीश कुमार है ना, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है बीजेपी से, तो ट्रांसपेरेंट कोई चीज क्यों नहीं है? यही अनंत सिंह पे गोलियां चलाई गई, 200 राइफल कहाँ से है? प्रशासन कहाँ था? बीजेपी कहाँ थी? नीतीश कुमार कहाँ था? लोगों की अपनी अपनी राय है, राजनीति चूंकि सभी विषयों पे होती है, ऐसा इनका कहना है, और अपनी अपनी राय लोकतंत्र में रखी जानी चाहिए, ऐसा भी माना जाता है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।